से हमको लगा लो। हाँ हाँ, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लो। ट्रैफिक ये सर पे चढ़ी है, बिहारीज का साथी बना लो। सीने से हमको लगा लो। रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लो। ट्रैफिक ये सर पे चढ़ी है, बिहारीज को साथी बना लो। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम। बोलो 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 Bam bam, evening with Bam Bam. हाथों में स्टेयरिंग को थामो। खुशी हो या गम मुस्कुरा लो। स्पीकर पे इनको लगा लो। राइट हैंड का फन आजमा लो। हाथों में स्टेयरिंग को थामो। खुशी हो या गम मुस्कुरा लो। स्पीकर पे इनको लगा लो। राइट हैंड का फन आजमा लो। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम। बोलो 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 बंधु। An evening with Bam Bam. अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा रेडियो कहाँ मिलेगा भाई। आओ तुमको दिखलाता हूँ रेडियो की एक रंगी शाम। बोलो 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 बंधु। An evening with Altu. An evening with Faltu. An evening with Bam Bam. नहीं बग बग मेरे बग बग। That's right. नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। वणक्कम। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। మీకందరికి వందనము। जय स्वामी नारायण। जय श्री कृष्णा। जय जिनेंद्र। And of course हमारे सारे इस्माइली भाई बदल बोलेंगे या अली मदद एंड मौलाली मदद जान। हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारे मैं से फालतू बाबा। एंड ऑफ कोर्स माई सेल्फ आपकी डार्लिंग प्यारी फालतू रानी लेकर आपके लिए एक और हाय 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 टोटली एक्साइटिंग एंड टोटली थ्रिलिंग सी शो आज। टोटली एंटरटेनिंग बक बक बंदू जानी। Yes, but आपको मालूम है ना कि बेरे बकबक में क्या होता था? We actually used to have talk about multiple topics, right? Right. And then क्या topics में तब we used to actually do a lot of conversational, right? We used to actually have each of us chiming in on it, and आप लोगों के टिप्पणी पूछते थे हम लोग, and आपका राय पूछ के उसका पार बनाते थे हम लोग, right? All those things are still going to happen on a बेरे बकबक. हाँ. But again with a thrilling twist. Ding, 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 ding. Ta-da, ta-da! अरे मुझे मेरी बकबक इज गॉट थ्रिलिंग ट्विस्ट वेयर वी एक्चुअली सी ओवर हियर। अगर आप फेसबुक पे हैं आप ऊपर सितारे देख सकते हो। हमारे सारे बेर के सितारे हैं यहाँ पे, एक से बढ़कर एक सितारे यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे हैं। इन लोग भी आज हमारे शो में शामिल होने वाले हैं। यस बंजन, विद ओनली शो इट एक्चुअली हैज अ ऑडियंस ऑन बोर्ड, राइट फालतू? हाँ, exactly. We don't do it in front of an audience, but we have the audience do the show for us. And that's exactly what's going to happen today. We have all the wonderful singers of Geet Gata Chal. हाँ, वही Geet Gata Chal is the most world famous popular show. This actually goes all over the world. I'm not kidding you, Bandajan. If at all you want to get on, you want to feel like, let's say, Britney Spears, or for the matter, Justin Timberlake, or you want to feel like Shakira. I don't know about Shakira, but you want to feel like J-Lo, right? When she actually performs to a packed audience of 100,000 people, right? Listen, just join the radio show. Radio में क्या होता है? 1 million से ज़्यादा लोग सुनते हैं हमें. There are more than millions of people actually get a chance to listen and view our videos on Radio Dihodi's page on Facebook. You can always join us there for sure, right? Right. And अभी के लिए बंजन आपको बोल दें कि आज का टॉपिक बेर या बकबक टॉपिक नहीं, हम लोग थीम करते हैं, right? That's right.
हिट तो बन जाए. आज का थीम एकदम सस्पेंसफुल है बिकॉज फाल्तू ने मुझे भी नहीं बताया कि आज का थीम क्या है. वेल आलतू बाबा, Yes. मैं ना यहाँ आने से पहले आई वाज जस्ट दिस आफ्टरनून इन फैक्ट, जब मेरे को थोड़ा टाइम मिला, एक मूवी देख रही थी जो हाईली रिकमेंडेड आया हमारे एक बंधु से, हमारे एक एलाई से. उन्होंने बोला नाइट क्लर्क करके एक मूवी है विच फीचर्स अ न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल, वो मूवी देखो. नाइट क्लर्क, इज इट लाइक अ नाइट क्लर्क, मतलब somebody working at night times? Yes, क्या and होगा it's a उसमें? suspense thriller. Oh my god, I'm like, I couldn't finish the movie because it was time for me to get ready and get here. So I was like, oh my god, I'm like pausing, running, and then I couldn't watch the Wait, were movie. you pausing, running, or pausing and then running, going and doing something, coming back, watching again, and then I had to leave. तूने कॉल किया तो मुझे निकलना Oh पड़ा. my God, फाल्तू Oh. मतलब you make it seem like as if तू जो भी मैं बोलता हूँ उसको बात No, मानती है. but you know that kind of feeling, it's like this adrenaline rush, right? When you're like you're sitting at the edge of your seat and you're like, आगे next क्या होने वाला है? Next क्या होने वाला है? You know that kind of. That is the thrilling experience, फाल्तू. That's yeah. what the suspense thrilling, you know. Yeah. फाल्तू They yes, don't yes. make movies like that in Indian cinema. Yeah. Yeah? Same. I mean, yeah. I don't know. I don't see so many movies that are made like that. Oh my God, Faltani, you'll have to take back whatever you said, or rather eat those words, ketchup on top of it. क्या? Yes, because yes, we do have a lot of suspense thrillers, Faltani. What do you think? Indian cinema is only about lovey-dovey stuff? Mostly, or some rondu shondu stuff, or some dishum action not thriller. at all, Faltani, not at all. I'll tell you, Faltani, हमारे Indian cinema में ना, we have such great movies. We actually today's show we're going to talk about all those things, Banjan. And you know what, Faltani, आज के show पे we're going to have one of our resident experts coming on air also. Oh, really? Do you know who that is? Karamchand? No? Karamchand. I don't know. You said What's thriller, that? What right? dialogue he says to Lily? Yeah, don't be silly. Exactly for you also, Patrani. And let's invite our very own dear Swapan. Where's our Babu Mashai? Babu Mashai, don't be shy. Say hello to everybody. Oh no! Babu Mashai, yes. कैसे है सर? ये आवाज सुनाई दे रहा है तुम सब लोगों को? अरे सब सुनाई दे रहा है. It's like suspense ना. कभी-कभी आवाज आता है लेकिन पिक्चर आता नहीं है आपका. और फिर बातें आती है लेकिन आवाज नहीं आती है. Oh my God. Yeah, absolutely, but thank you very much for inviting us, a whole GGC team, into Bay Area Bug. आप इतना फॉर्मल मत बनो यार. ये तो हमारा बेरिया बकबक है. बेरिया बकबक is totally informal. And I invited you because आप हमारा resident expert हो. अभी we going to talk about thrilling, suspenseful movies of our Indian cinema, right? हाँ, आपने देखे हैं, आपने बहुत सारे मूवीज देखे हैं, मुझे मालूम है. पता नहीं कहाँ से, कभी कभार ऐसे लगता है कि आप कहाँ से ये मूवी ढूंढ के देख के आए हो. तो आप बताइए, आपके हिसाब से, मैं अभी एक सस्पेंस थ्रिलर के बारे में बात कर रही थी, बाबू मोशाय. आपके हिसाब से ऐसे सस्पेंस थ्रिलर्स यहाँ पे बनते हैं क्या हमारे इंडियन सिनेमा में? आजकल नहीं बन रहे हैं, राइट? क्या? आजकल तो जो है मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया, मतलब ऑडियंस भी लगभग उसका टेस्ट चेंज हो गया. हाँ. लेकिन अगर बात करें इंडियन बॉलीवुड की, मतलब अगर पीछे अगर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे मूवीज एक साल में बनते थे जो सस्पेंस के ऊपर या थ्रिलिंग के ऊपर है. Yes. And आजकल के जमाने के बारे में बात करेंगे फाल्तू, लेकिन I just want to say one thing over here. बाबू शायद हमारे फाल्तू नहीं actually is on the wrong notion that हमारा Indian cinema suspense नहीं होता है. Well, फाल्तू you be very pleased to note. ए यार देखो, अमेरिका में क्या था, साइको था, अल्फ्रेड हिचकॉक वाले मूवीज होते थे. अमेरिका में साइको था मतलब क्या? मतलब you know what I हमारा mean, एक साइको व्हाइट हाउस में बैठा है अभी. या लेकिन हमारे इंडियन मूवीज में ऐसे थे क्या? आई मीन लाइक व्हिच वुड जो सस्पेंसफुल थे, लाइक थ्रिलिंग एक्शन. आई मीन नॉट एक्शन, नॉट द डिशम थे मतलब से देखो, I wouldn't say they were talked about psycho like in American इसमें ना serial killer था ना. हाँ. ऐसा कुछ नहीं था हमारे इस पे, लेकिन हमारे इस पे सस्पेंस था always फाल्तू नहीं. There used to be suspense. Oh wow. Yes, let's go back in time. About what do you think, Baba Mashai? Let's go back in time. I need to go back in time. तो हम लोग find out few good thrilling movie, and let's see what is there in that movie. Yes, what was then the movie? Faltwani, हाँ. There was a particular movie. इस movie के बारे में मैं क्या बताऊँ Faltwani? Let's go back in time. When did Indian independence बताओ? 1947. 1947 में से 9 years के बाद इंडियन सिनेमा में एक अनोखा एक फिल्म आया. Doing. Excuse me, it is not like the mattress spring which goes doing.
It's not that way. It's a very nice movie which came out. This Huh. actually movie is the movie's name. You know what it was called? What was it called? CID. Oh, Yes. the Devanand movie. Yes, you guys will remember all the wonderful songs of CID. Huh. And आज of course Banjan CID का हम लोग will actually even talk about some songs. And you know today's Bhaiya Babak twist to what it is, Faltrani. What is it, Alpha? We actually are going to play songs, but of course by our local rock stars. Arre वाह. So let me first tell you. Let's first introduce the person who's going to be talking a little bit about the song they're going to sing from the movie CID. Let's welcome our very own Vishal Arora ji. Vishal ji, कैसे हैं sir? बहुत बढ़िया. Very good. अरे वाह, I love the look and get up. सी फाल्तुनी, ये देखो, ये बोलते हैं get up. I have. क्या पहना आपने? देखो, by the way, I just want to ask you, ये inspiration आपको गाने से मिला कि क्या था? Yeah, of course, गाने से मिला. गाने से मिला, very good. लेकिन आप कैमरे की तरफ क्यों नहीं दिख रहे हो? आप उस तरफ ही दिख रहे हो. बहुत स्टाइल मार रहे हो. आप प्रोफाइल दिखा रहे हो हमें यहाँ. जी वेलकम टू द टोपी क्लब. अच्छा विशाल जी, ऐसे तो नहीं कि टोपी के अंदर का पोर्शन दिखा नहीं सकते इसीलिए टोपी पहनो? Oh. या आज Well, ऐसा कुछ. well, I think it's like this. I think you know what Vishal ji started to say. Vishal saying like, you know, topic के अंदर जो है वो suspense material है. क्या बात. Well, yeah, and of course, thank you. But if you look at all the people coming in and sudden flash of cameras, it's because आज का show बेरे बकबक, as I told you, brother, it's not for the audience, by the audience. Right, exactly. Right, and of course, फाल्तुनी तेरे को बताऊं कि ये जो फिल्म था, it was a classic of the 50s. Right. देवानंद साहब का फिल्म था. तो And ये थ्रिलर था क्या CID? well, thriller तो था. Yes, it was thriller. It was suspense thriller, फाल्तुनी. क्योंकि देखो आजकल क्या मूवी आता है, वो सिम्बा आता है, वो थ्रिलर थोड़ा ना है, वो एक्शन मूवी है. So CID I thought was something like that. नहीं, CID actually is the storyline something like this, फाल्तुनी. ये क्या ना कि there's actually a guy who supposedly a news editor, right? He gets killed. Oh, And he's just about to expose some very, you know, some politician, is it? some rich person is trying to, like, you know, influential person what do you call it, the bad portion of things is going to be exposed, but he gets killed. Wow. Okay, the inspector who's got to be the Shekhar, right? Huh. He's assigned the case. Huh. And it leads him to suspect Dharandas and his men who actually are the bad people. Okay. Okay, and now Dharandas spins a web of deceit and, you know, all those kind of stuff. And actually he makes the, and Shekhar becomes suspect automatically. So the CID itself so becomes... the hunted becomes the hunter becomes the hunted. The inspector becomes the culprit. Oh my God. Yeah, but I want to give out much of the movie. I want to watch this movie now. Yeah, but guess what happens? The guy who's coming to inspect himself becomes the person who's arrested. क्या? Yeah, and he loses his job also. क्या? Yeah. So he loses his job as a CID. Exactly, Falzrani. But the point is how he comes out of it. Now, I'm not trying to market the movie. Movie is interesting. The movie has got some very pretty faces. So, Vishalji, do you remember who are the heroines of the movie? I think Devanand was one of the heroes. Okay. And I don't remember the heroine. चलेगा, no, But neither do I. So मेरे बग में कभी-कभी होता है ऐसा. But by the way, music was done by a very interesting person. उनके बारे में हमने एक show भी किया था अनमोल लग में. Yeah. वो भी नहीं है. Obinaya ji was very popular at that time. ये जो इस मूवी का ही गाना है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. That's the song from this movie, right? Yes, there is many songs in the movie which you will love, Fatwani. But Vishal ji is going to present a nice song for us. Right, Father Vishal ji? तो लगे रहो, rather, should I say, start लग जाओ. लग जाओ. Vishal ji, go on. What is the song you're presenting? It is a song by Muhammad Rafi, and it is picturized on Johnny Walker. All right, and Johnny Walker Saab, that time, Fatwani, if you didn't know about that. What's the second hero? No, he was the main hero also, Fatwani. In this movie? Yeah, he's the one who's always have songs for himself. He was a comedian, but also almost equivalent to a hero. Acha. Yeah, and... No, in this movie, he's not the main hero, He might not be, but he's got a song for himself, Fatwani. Arey वाह. When you Okay. have a song for yourself, you automatically an important personality. Oh, this is जरा हटके जरा बचके ये ये वाला गाना. बॉम्बे मेरी जान है दिल. Hello? Vishal ji, is that the song you're going to sing? Can you sing that for us, please? Okay. All right, yes. तो बंधुजन बेरिया के तमाम बंधुजनों जो आप हमें सुन रहे हैं, आप 1310 AM और 92.9 FM पे हमें सुन सकते हैं, and also on Radio Dehoti's app. Today we are talking about suspenseful thrillers, and we have live singing on the air as well, बंधुजन. And CID movie से ये गाना सुनिएगा विशाल अरोरा के आवाज में.
जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान बिल्डिंग कहीं गाने कहीं होटल कहीं दिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल बिल्डिंग कहीं गाने कहीं होटल कहीं दिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं नाम निशान जरा हटके जरा बचके ये बॉम्बे मेरी जान है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं भेद कहीं गाना कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं फेर कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं भेद कहीं गाना कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं फेर बेकारों के हैं कहीं मांग जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान ये घर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस एक चीज के है कई काम यहाँ जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान है दिल में मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान थैंक यू And of course, but then देखो फाल्तुनी the thing is ये film जो है ना इसमें there was so much of twists and turns. Right. You won't even think of it. Well, movie opens well, but then I have seen the movie prior to coming to the show. As in this week, I saw the movie again. I've seen the movie before. Right. And ये movies जो है ना फाल्तुनी, I'll tell you, you would not even imagine they are such high quality movies. Wow. And the quality, मतलब I'm not even talking about in terms of the technical part of it. It's also the part of how they keep you at the edge of your seat. Exactly. तो ये ना जो script writing होती है ना आल्तो बाबा उस पे निर्भर होता है. Like even this particular movie that I was watching today, right? The Night Clerk. It's not the guy, the protagonist is not the killer, but it seems like he becomes a person of interest. You know what I mean? Yeah. So how does that happen, and how do you weave the story around and still keep that element? वो मुझे लगता है to a great extent Indian movies fail in that. Well, no, Faltari, that's what I'll tell you. Yeah, but if you're making note of all these things, the movies you got to watch. Matinee watching, you know what, Faltari? I would say we come to the close of our shelter in place almost, right? Right. But you will not know what to do when you actually come back and stay with your family again next time, right? So the point I'm telling you is matinee, Sunday ko betho aur yaar sab dekho. The CID is one thing for sure. Yeah. And definitely you got to put one more thing. There was a movie, you know, ye movie ke title mein hi you'll have a suspense to. You know what it is? Kya? There's a movie called Aparadhi Kaun. Dun, dun, dun. And of course, that was 1957 Faltune Aparadhi Kaun. And you know, there was also, how creative the people were at that time, na Faltuni. Movie ke naam mein, there was also a movie around the same time, 1957 ke aspas, 58 I suppose. There was another movie which came out as 12 o'clock. Oh wow. Can you imagine all those kind of creative titles? 12 o'clock. रात की 12 बजे. No, Faltuni, it's not the song which you're going to sing right now. I know. रात के 12 बजे दिन निकलता है. No. But let me just bring in our Baba Moshe and ask him as a resident expert. What do you think? Are you sahmat with what I'm saying?
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो नेम में ही सब कुछ है। टाइटल अगर जबरदस्त हो हाँ तो पब्लिक पीछे चली आती है। हाँ जैसे ये 12 o'clock तुमने बोला, या ऑपरेजी कौन बोला, ये नेम में ही मतलब दर्शक मतलब ऑडियंस शुड विल बी थिंकिंग कि मूवी में क्या है, देखना लायक है तो जरूर जाना चाहिए। जैसे बेरिया बकबक सुनने के लिए लोग टोटली बेकरार हो जाते हैं कि Exactly, ये they क्या wonder. बकबक धक धक बकबक इट गोस लाइक दैट राइट तो दे वंडर भक्का में क्या होने वाला है? जैसे ये नेक्स्ट जो मूवी है हाँ, जिसके हाँ। बारे में मैं बोलने वाला था हाँ। कि पोस्ट बॉक्स नंबर 999। Okay. पोस्ट बॉक्स नंबर पहली बार तो मैंने ऐसा 999 कभी नहीं देखा। कहीं पे भी पोस्टल ऑफिस में Yeah. सबका एक पोस्ट बॉक्स नंबर अलग नंबर 999 होता है। Yes. नॉट definitely. 666 No, तू भी सही में. Don't make it a horror though. See, आज का show we're not talking about horror movies. इट्स नॉट Faltu. हॉरर No, we're talking Okay, only about good. suspense thriller movies, Faltu Rani. वेरी गुड हाँ बताइए तो ये पोस्ट बॉक्स नंबर 999 क्या है इस मूवी के बारे में व्हाट इज द स्टोरी ये मूवी जो है नेम से ही मतलब बहुत ही मतलब यूनिक पैटर्न लगता है। तो जिसमें स्टोरी ऐसा है हाँ कि इसमें गांव में एक औरत रहती थी और उसके मतलब बेटे भी थे, हाँ, बेटे हाँ। भी थे, हाँ। लेकिन एक गांव में एक मर्डर हो जाता है। Wow. हाँ तो जिसका इल्जाम हाँ उस औरत के बेटे के आता है, बेटे को आता है, और दैट एंड ही एक्चुअली सेंटेंस टू डेथ, दैट वो लड़का। ओह फिर वाओ औरत जो मदर जो है वो एक्चुअली शी थॉट ओके लेट्स पब्लिश सम एडवर्टाइजमेंट हाँ हाँ इन द न्यूज़पेपर, हाँ हाँ एंड उसमें आई नीड मींस शी वांट्स टू हैव द जस्टिस फॉर हर सन। ओके तो उन्होंने उस रिप्लाई का जो पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट दिया, उसका रिप्लाई का जो वो एड्रेस नहीं दिया था, उन्होंने पोस्ट बॉक्स नंबर डाला था जिसका नाम है पोस्ट बॉक्स 999। Whoa. So that is the title of the significance of that story movie। हाँ हाँ एंड उसके बाद हीरो जो है सुनील दत्त, उन्होंने रिप्लाई किया ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू फाइट फॉर योर सन हाँ एंड प्रूव हिम दैट ही इज नॉट गिल्टी। वाओ एंड उसके लिए वो मदर जो है $10,000 प्राइस रखा था। लेकिन आगे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द स्टोरी हाँ और क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, जाके देखो, बहुत ही बढ़िया मूवी है एंड बहुत ही उम्दा एक्टिंग है हाँ। सुनील दत्त का। और इसकी भी एक्ट्रेस वही है जो सीआईडी की है, तो शकीला जी। तो शकीला जी जो है वो दोनों मूवीज में एक्ट उन्होंने किया है, और वो जनरली उस समय इस तरह की मूवीज में एक्ट करती थी। Interesting And, suspense thriller movies. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो शकीला जी की सिस्टर है हाँ। नूर, हाँ। वो जॉनी वॉकर की वाइफ है। Ah, ओह देखा family concern हो गया. Now it became a family movie totally. Well, Father, the best part of these movies actually was so nice. हाँ. Some of them I've seen, some of them I haven't seen. But आज मैं जितना हो सके आप बंदों को ज्ञान दान करने वाला हूँ. हाँ तो I'm going to bountify as much ज्ञान as possible. हाँ. But इस फिल्म में भी तेरे को मालूम है कितने अच्छे गाने भी थे. अच्छा आई नो जब तुमने पिक किया है, जब अब मुशा ने पिक किया है, मेरे को लगता है ये गाने ओहो। अच्छे रहेंगे ही आलतू ओहो, बाबा। उसमें कोई suspense की बात नहीं है। देखो सस्पेंस वाली बात है क्योंकि मेरे बकबक में अच्छे गाने ही आते हैं राइट। तो अभी जो आवाज़ आपने सुनी वो हमारी बंधु मेगा है। जनरली हम लोग बोलते हैं 408912247 पे कॉल करो, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो सभी को उठा के ऑन एयर हम लोग बकबक करेंगे Yes. राइट। तो मेघा जी इस मूवी में ये जो पीओ बॉक्स 999 है, इस मूवी में कोई अच्छे गाने हैं और उनमें से कोई गाना आप हमारे लिए गुनगुना सकती हैं क्या? हाँ जी, मैं आज एक उसमें से एक गाना आपके लिए पेश करूंगी, नींद न मुझको आए। और बहुत ही प्यारा गाना है, शकीला और इनके ऊपर सुनील दत्त जी पे फरमाया हुआ है। एज आई सेड, शकीला ने कई मूवीज में काम किया है। एक मूवी उनमें से ये भी थी, चाइना टॉन मूवी, काइंड ऑफ थ्रिलर थी, और जिसका कॉपी बाद में डॉन करके बनी जो हमारी, इट इज शम्मी Wow. कपूर एंड शकीला, ओके सिमिलर स्टोरी लाइन। ओह वाओ ऑसम। शी यूज्ड टू बी काइंड ऑफ दैट सस्पेंस मूवी हीरोइन। हाँ तो बंदूजान this तो Altu, I want to ask you while Megha ji gets her song ready, I want to ask you, so this particular movie is also like a murder mystery. Dang, da-dang, Right? da-dang, da- Of course, pretty much that only, no? हाँ. Well, Faltoni, the point is, आज का, if you take the two things Bandhu can take away from today, हाँ the fact that there are multiple suspense thrillers which we have in Indian cinema, which I'm proud of. Okay, and second thing is a nice time pass for you guys for matinee watching. right. तो ये भी है पोस्ट बॉक्स 999 टडंग 9 टडंग 9 टडंग 9.
तो सुनिएगा पोस्ट बॉक्स 999 से ये गाना मेघा की आवाज में। मुझको आए दिल मेरा घबराए चुपके कोई आके खोया प्यार जगाए ओ नींद मुझको आए दिल मेरा घबराए चुपके कोई आके खोया प्यार जगाए ओ नींद मुझको आए। सोया हुआ संसार है सोया हुआ संसार सोया हुआ संसार है सोया हुआ संसार मैं जागू यहाँ तू जागे वहाँ दिल में दर्द छगाए ओ नींद मुझको आए दिल मेरा घबराए चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए ओ नींद मुझको आए। इस बीच में दीवार है इस बीच में दीवार इस बीच में दीवार है इस बीच में दीवार मैं तड़पू यहाँ तू तड़पे वहाँ चैन ना पाए ओ नींद मुझको आए दिल मेरा घबराए चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए ओ नींद मुझको आए। एंड ऑफ कोर्स जान ये नींद मुझको है फादर देखा कि गाने में कितना ये है ना I know actually it's got a haunting melody to it. Exactly. I would have thought that this is like a very romantic song. नींद ना मुझको आए. Can you imagine नींद मुझको आए could be also the Khatmal is biting you, right? Yeah, that's true. Oh, But mosquitoes. Yeah. Hey, but Father, you know, but 2 minutes ago you talked about, you said something about some ghosts and everything, and I said it's not going to be a horror show today. We're talking about suspense thrillers, right? Suspense Now, thriller. ऐसा भी था जहाँ पे एक story आएगा जहाँ पे you think there's ghosts involved, paranormal activity involved, हाँ. but at that time, talking about 1960s की बात है, right? हाँ. They even have had stories talking or debunking these kind of, the myth about horror and ghosts and everything. Oh wow. या एंड एक फिल्म आई जिसका नाम था देखो सस्पेंस देखो 20 साल बाद Oh, that 20 साल बाद. I thought there was a ghost movie. Why? Because 20 साल बाद, right? No, 20 I mean, years later. even the ting 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 tung ting 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 ting. Wait, it's very interesting storyline, and I'll tell you what, right? Huh. This actually is about a particular kind of, should I say, a Ranjit type kind of a guy. Ranjit. मतलब is a very whatever, very Yeah. lusty kind of a villain, whatever. He supposedly is a very, I think he kind of very cruel guy. Okay. He supposedly raped somebody, right? Oh. And the girl of the village, right? And she dies. Okay. Right? Huh. She commits suicide basically. Oh. And then क्या होता है कि this guy suddenly dies, Huh. and they claim that the ghost killed the guy. Oh. Okay, now not only that, now here's the best part. Huh. You will say, oh, I'll forget about it, right? Huh. But incidentally so happened when his son comes to the place again, the Huh. village, Huh. again that son also dies. What? Yeah, and they claim again the ghost is killing him. That the girl who got raped, her Yes. ghost, huh? Now 20 years later, Huh. the son's son comes. Ah. Now there's attempt on him also to kill.
to be killed rather. Oh wow. Now, that doesn't mean that all the sons and all are very bad. The great grandfather was definitely bad, I suppose. Huh. But the other guys are like dying anyways. Huh. Right? So the whole plot, 20 Saal Baad, Huh. was to see what is happening. Huh. Because even after 20 years, the murders are happening the same way, and they're claiming it's the same ghost Huh. doing it also. Right. And it's a wonderful movie. You got to watch it, Banjan. It actually was a adaptation of a very famous novel. I forget the name of the novel. I think it was called The Hound of Baskervilles. Oh, that's the Sir Arthur Conan Doyle's novel. Correct. You're Yeah, right. You're yeah. right about that. And it was based on that. But you know And what? Beautiful. for the benefit of our bandhus who don't know who that is, of course, the creator of Sherlock Holmes. Yeah, the person who actually showing off at was Faltu Rani. Yeah, no, because I used to love Sherlock Well, Holmes. Sherlock too. Holmes, you notice Sherlock Holmes actually also was that, right? His all stories also Yeah. were debunking the particular myth, saying, oh, this is supposed to be a ghost or paranormal activity. Correct. So this movie was one such movie. Huh. And the best part was this movie when it was, who are the heroes in the movie? Why am I breaking my head on this? We have our resident expert, Babu Mishai already there. Babu Mishai, was Ashok Kumar there in the movie, Babu Mishai? Vishwajit. Vishwajit was the hero. Yes, I heard a voice in the background also. But we have one more person who's got to be doing, who might know a little bit about the movie. That is our Falguni ji. Falguni ji, namaste, kaise hain aap? I think they have to unmute their mic. Okay. Yeah, so Falguni ji, welcome. कैसे हैं आप? Wonderful. You're wearing suspenseful purple right now. It's very interesting. तो ये 20 साल बाद में आपने फिल्म देखा है? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी थी, काफी पुरानी फिल्म है। हाँ, तो एक चीज करेंगे, हम सब लोग मिलके देखेंगे कभी कभार. We'll actually do a matinee Sunday Faltu Rani. I know. We should do a thriller matinee Sundays where we actually invite all आपने the. स्टोरी बता दी ना ऑलरेडी। मैंने स्टोरी बता दी? हाँ हाँ हाँ. नहीं बताया मैंने अभी स्टोरी नहीं आपको बताया. स्टोरी पता नहीं है। हाँ, अभी तो बहुत सस्पेंस खुलेगा। अरे सस्पेंस खुलता है कि why, what, everything comes up afterwards. Kishan, you need to unmute yourself, Kishan. Yeah, I think you're able to hear me, right? I'm not sure you can. Kishan, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? हमारे यहाँ का भी है। दूसरों की नहीं आएगी चलेगी? सभी की दूसरों आ की रही नहीं है, आएगी, सभी की आ रही चलेगी? है, सभी की आ रही है. Yes. Thank you so much. Can you hear me now, right now? Yes? No? Yeah, technical difficulty होता रहता है, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बात होती रहती है. तो let's do one thing. Let's quickly go and ask, because Faltu Rani इसमें भी ना बहुत अच्छे गाने थे. हाँ. And there's one particular song which totally will, that you said like ting 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 ting, हाँ. ting 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 ting. So I'm gonna make sure we can play that song for you. Enjoy the song. बाद में वापस आके इसके बारे में और बात करेंगे. How about that? हाँ, एंड फाल्गुनी जी, आप वो गाना जानती हैं, कहीं दीप जले कहीं दिल? वो गाना गा सकती हैं हाँ, हमारे मैं लिए? जानती हूँ, और उसकी भी एक स्टोरी है कि लता जी को इन बिटवीन बहुत डिप्रेशन हो गया था, ओह, और वो सोच रही थी कि अब मैं वो कभी नहीं गा सकेंगे। फिर ओह, आई थिंक कि ये मूवी में, हाँ, हेमंत दा ने उनको बहुत इंस्पायर किया कि नहीं, ये गाना गाओ और तुम जरूर फिर से गा सकोगे। तो वाओ, ये गाना में आई थिंक उनको लता जी को अवार्ड भी देना है, Wow. वाओ. कहीं गीत चले कहीं देंगे। Ooh, I thought it was always a horror movie. She's लेकिन gonna. thank you for She's debugging saying. it She's for saying me. हो जाएगा ना. हाँ, exactly. तो फाल्गुनी जी की आवाज में सुनिएगा बंधुजन, आज मेरे बक बक पे एक सस्पेंसफुल थ्रिलर मूवी का गाना. नहीं
Oh my God! Pangila. Wow! Well, very nice addition. कितना अच्छा गाना था यार. I tell you, very nice movie. But this song always like makes my like you know वो जब ये तो वो haunting सा वो जैसे बहुत अच्छा गाया फाल्गुनी जी ने. That तेरी particular बिरादरी की याद आती है? हाँ? तेरी बिरादरी की याद आती है? मेरी बिरादरी की रास्कला मेरे को ऐसा लगता है कोई मोहिनी चल रही है वुड्स में यू नो लाइक वो मेरे को हमेशा वो म्यूजिक आता है आई मीन इमेज आता है मेरे दिमाग में सो आई डिडंट नो इट वाज जस्ट अ सस्पेंस थ्रिलर इट वाज अ मर्डर मिस्ट्री आई डिडंट नो दैट Now you know. या सो चलो ठीक है ओके इतने सारे लिस्ट हो गए यार मेरे अभी नेक्स्ट कुछ और है क्या अरे और है बाबा मशाई देव टलर बताओ उसको और तो बताओ. मूवी का तो लाइन लगा हुआ है लेकिन ये जो गाना अभी मतलब फाल्गुनी जी ने पेश की ओरिजिनल गाना सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते लेकिन आज ऑल्सो फाल्गुनी जी जब गा रही थी इतने प्यार से इतने मतलब नॉट डरावनी से इतने मतलब उसमें गाने में एकदम घुल गए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए. हाँ गुड सेव. नहीं सच्ची में मैं डर गया था फाल्गुनी जी. हाँ मैं तो एको इफेक्ट है आपके माइक में पूरा एको nice Falguni ji I thought कि recording चल रही है it's really Thank you so much. क्या ज्यादा टाइम कर रहे हैं आप. अच्छा ठीक है. नहीं मतलब ज्यादा करे लेकिन देखो विशाल जी भी सस्पेंस रखे हैं अभी तो बस उनका टॉप पोर्शन ऑफ द फेस को नहीं दिखा रहे. हाँ अभी एडजस्ट कर लिया अभी. हाँ तो बाबू मोशाय मतलब ये जो 20 साल बाद इसके जो हीरो है विश्वजीत लगता है उन्हें मतलब सारे थ्रिलर मूवी का ठेका लगा के रखे थे. अच्छा एक से बढ़कर एक जो थ्रिलर मूवी है सब उन्हीं के नाम पे जाता है. अगला जो मूवी मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है कोहरा एंड कोइंसिडेंटली ये भी मूवी जो है उसका हीरो है विश्वजीत एंड वाजिया रहमान साहब जो कि 20 साल बाद के हीरो हीरोइन थे. एज वेल एज डायरेक्टर आल्सो वीरेन नाग जो कि 20 साल बाद के डायरेक्टर है. अभी जो नेक्स्ट मूवी मैं बात करने वाला हूँ वो है कोहरा. वो भी एक थ्रिलर मूवी है उसका भी डायरेक्टर वही है वीरेन नाग एंड उसका हीरो हीरोइन जो है विश्वजीत एंड वाजिया रहमान है एंड म्यूजिक डायरेक्टर भी हेमंत कुमार है. मतलब सब एकदम मतलब एक ग्रुप लेके ये मुझे मालूम है ये बाबू मोशाय ये गाना ये मूवी सब क्यों बात कर रहे हैं सभी उनके बांग्ला बंधुज हैं सभी. Actually, no, I want to say one thing here. Apart from the fact that Babu Moshai loves the fact that the Bengalis make wonderful movies. The fact is Bengalis did make wonderful movies. Yeah. They're wonderful creative minds who come in with unique concepts. Yeah. Indian cinema में लेके आने वाले वही थे. Like for instance, as you guys know, everybody knows this. Satyajit Ray was credited to have the best. Kind of movie, creative movies. Yeah. In यहाँ तक कि he is actually as a textbook they follow multiple parts of the world actually. Yeah. So I'm sorry, Amusha, I'm sorry I had to just support you in this way, you know. Yeah, मुझे मालूम है. तो हाँ. बोलना चाहते हैं कि ये suspense movies है उसमें बहुत बनते थे and not only Bengali, all the directors and others they put their creative mind to give the best to all the audience. Right. Okay, ये जो कोहरा मूवी है इसमें भी हीरो हीरोइन एक्चुअली विश्वजीत और वाजिया रहमान है. उन्होंने मतलब पहले लव करके फिर शादी करके अपने विलेज में आते हैं जहाँ पे वो मतलब बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी गुजरते हैं. लेकिन ये वाजिया रहमान जो है उसकी सेकंड बीबी थी. पहली बीबी सस्पिशियसली मिस्टीरियसली मर जाती है एंड
उसका कुछ पता नहीं चलता कैसे मरा एंड ऑल दोस थिंग. हाँ. एंड देन उस मूवी में एक दाई भी थी, दाई जो मतलब ललिता पवार ने उस फिल्म का दाई का रोल किया, और वो बहुत ही सस्पिशियस कैरेक्टर थी. एंड उसमें देखा जाता है कि जब वो विश्वजीत चला जाता है गांव, मतलब गांव से शहर में काम करने के लिए, तो तब वहां पे मिस्टीरियस इवेंट एक के बाद एक आते रहते हैं, होते रहते हैं विद वाजिया रहमान सर के साथ. हाँ. एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज कि कैसे और क्या है मूवी का स्टोरी, आगे जाके आप जरूर देखिए. लेकिन एक के बाद जो स्क्रीन प्ले है, एक के साथ एक आपको पूरा बंद करके रखेगा. आपको मतलब यू विल नॉट बी एबल टू मूव. आगे आपको देखना है, मतलब देखना चाहते हैं कि कैसे, व्हाट इज द नेक्स्ट सीन, व्हाट इज द नेक्स्ट सीन. वेरी गुड मूवी. तो बट इसका गाना भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हेमंत कुमार साहब ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने मतलब म्यूजिक कंपोज किया है. तो उसमें बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना मैं अपने बंधु को, मतलब राज जी को बोलना चाहूंगा कि अगर ये नयन डैडी डैडी वो गाना अगर हम सबके लिए पेश करें तो बहुत बढ़िया होगा. श्योर. जैसा ये कहा ना, विश्वजीत और सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का he was the main hero in mostly all films basically at that time. Right. रहमान, विश्वजीत. एंड सुनिएगा भजन, हमारे लोकल विश्वजीत है, हमारे राज लोखंडे जी, टोपी पहन के सही में गाने वाले आप लोगों के लिए, जो बोता है ये नयन डरे डरे. तो हो जाए राजीव. Okay.
And Faltani, कैसा लगा ये गाना? Oh, I've always loved this song. I didn't know that this was from a thriller movie. Kohra, thank you Babu Moshai, and thank you to Biswajit and the entire Bangla Paltan. Well, Manjan, the music is so interesting and nice. I think all these songs actually are one of a kind. They actually are presented by local rock stars of ours. And Yes. ये अभी गाना आपको पेश किया था हमारे राज जी ने. And yes, आगे बढ़ते हैं फालतू. I just want to tell you one thing. Yeah. Imagine this. Imagine that you actually are driving. First of all, you got to imagine that you're actually a guy, okay? I'm a guy. Yeah. Imagine a guy. Okay, fine. You're a girl. Okay, fine. You're a girl. You're a girl. You're driving on the streets, and suddenly somebody, a good-looking guy, comes by and stops you and says they want a lift. Huh? And let's say you find a person very good-looking, very decent, and all. It's okay, fine. And they'll take you to a particular graveyard and say, hey, please drop me there. What? Yeah, and they'll get down. Oh my God, this sounds like a horror story. Wait. Huh. Let me finish. Huh. So now you say, okay, fine, he's a nice guy and everything, right? Huh. And then he just walks into the, distance Huh. at the graveyard. There's no houses anywhere around there, Oh my God. right? Huh. Now, cut. You actually are, तेरे शादी की बात हो रही है. Huh. And mommy, daddy are actually to choose a nice guy for you. Huh. And it happens to be that the same guy, photograph comes up, who you actually dropped to the graveyard. Double acting guy. Double acting बात नहीं. One thing come to your mind, like, who was that? Who was that? Yes. Yes. Now just imagine this. And what was he doing in the graveyard? Exactly. And there was actually a movie which came to that effect, Faltwani. अच्छा, movie का नाम क्या है? Simple. वो कौन थी? मेरे दिमाग में वो कौन था चल रहा होगा. Yeah, because you don't want to be put yourself in the shoe of a man. I couldn't help it. Oh, that's okay. Yeah, but thing is, this is also a very nice movie. That's Faltwani. also. I thought that was also a ghost movie. Well, that's exactly what I'm trying to tell you now. Or not all these movies actually are ghost movies. They actually debunk these paranormal activities. So it's basically. Is it a murder mystery or is it a thriller? That is what you got to watch the movie to decide. Wow. Mama movie added to your matinee list, but Jan, वो कौन थी? अच्छा, वो कौन थी? There were Yeah. some beautiful songs in that movie Are also. great songs, and actually, I have one of our bandhus who actually comes on and on our Geet Gachals and sings with us. Mahisha ji, welcome. How are you doing, Mahisha ji? Are you able to hear us? Yes. Very good. So, Mahisha ji, there's no chance people will say wo kaun thi because they listen to your voice. I'm introducing you already. Yeah. So, ye kaun hai? मैं बोलते बोलते so you can't say wo kaun thi. Ye Mahisha ji. Mahisha ji, there's a beautiful song from the movie Wo Kaun Thi. Can you present for us, please? It's everybody loves singing that particular song. Really? Yeah. You love listening to a song? Yes. Watch the movie, Father, you get scared. I can guarantee you at least you'll eat 2 samosas in the particular whole movie. Really? It is very, what do you call it? It's kind of scary movie at the same time, very thriller kind of movie. लग जा गले. तो महिषा जी, आप वो गाना हमारे लिए गा सकती हैं, please? Yes. Alright, take it away. So, मेरे के तमाम बंधुजनों, हम आपको बोलेंगे कि आपका दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात
मुलाकात हो न हो, लग जा गले वाह आलतू बाबा, ये मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि ऑल माय थियरीज ऑफ गोस्ट स्टोरीज, गोस्ट मूवीज जो मैंने सुने था सभी डिबंक होके Hey, don't worry, Father Raini. Ghost story के बारे में अगला बकबक करेंगे हम लोग. We'll talk about it for sure. You know my Father Raini? हॉरर मूवीज, Hey, हॉरर मूवीज, horror movies. राइट. बट इतना ब्यूटीफुली गा रहे हैं यार हमारे बंधुजान. आलतू बाबा, दिस इज अमेजिंग, दिस आइडिया इज Yes. ऑसम. But then you can't say वो कौन थी, वो कौन थे. ये सब हमारे बंधुज हैं हाँ. जो सितारे हमारे ऊपर है. देखो वहाँ पे सब लोग. सभी All यहाँ here, पे. right. हाँ. So what you can do, Balajan, is if you want to say a few words about this today's show, you can give us a call here, or no, we're not going to take calls today probably. But you can always send us a message on क्यों Facebook. इतने सारे मूवीज है क्या? अरे ढेर सारे यार, बहुत सारी मूवीज है. तो हाँ, वही, हाँ, हाँ बोल, क्या बोल रही तो थी? बोल. वही है. और मूवीज हैं क्या ऐसे अरे थ्रिलर? और एक के बाद एक अरे बाबा मुशाई, प्लीज एक्सप्लेन टू हर. मतलब मूवी का भंडार है सस्पेंस मूवी के ऊपर, राइट? हाँ. लेकिन बिफोर आई जंप इनटू द नेक्स्ट मूवी, राइट, आई वुड टॉक अबाउट द अनदर मूवी कॉल्ड मेरा साया, जो यहाँ पे हम लोगों ने कोई ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो भी बहुत ही खूबसूरत सस्पेंस मूवी है जहाँ पे पता चलता है कि एंड में कैसे वो मेरा साया जो है, मतलब रियली मेक सेंस टू हैव द मूवी नेम बेसिकली. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द मूवी स्टोरी, बट इट्स सुनील दत्त है एंड आई थिंक साधना है, राइट? And another movie I'm going to talk about, कबीर. right? हाँ जी. गुमनाम जो मूवी है, मतलब ये उसमें मूवी सॉन्ग तो बहुत ही जबरदस्त है, म्यूजिक भी शंकर जयश्री किशन का है, और उसमें एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, जिसमें महमूद जी को एक अलग सा मतलब पहचान दिया उस गाने के थ्रू. एंड उसमें उसके बाद जूनियर महमूद भी आए बहुत बाद ब्रह्मचारी बोल के मूवी, जहाँ पे उसी गाने के ऊपर गाना किया, सुपर डुपर मतलब पॉपुलैरिटी हो गया. बट गुमनाम मूवी आल्सो इज रियली सस्पेंस मूवी and very जबरदस्त मूवी है. Yeah, And, Gumnam movie also was like one of the adaptations of a very famous author, Agatha Christie. Oh my God! Yeah, which yeah. which novel of Agatha Christie? I think it was There Were None, something like that. There was a movie called, there was a novel called, And then there were none. And Then There Were None. Yes, that was Wow, I didn't know that. Okay, I know that Yeah, very Gumnam was nice. a big hit, right? It So was, it was. Yeah, during सुपर डुपर हिट है, and बहुत सारे मल्टी कलाकार है. हाँ. मनोज कुमार साहब है, प्राण है, फिर मदन पुरी एंड हेलन हाँ. Yeah, and but you know, Falcon, देखो 50 से लेके we come to, and बहुत ही सुपर. yes, so 50 से लेके we come to 60s right now. Right. And 60s में बहुत सारे ऐसे फिल्म्स थे. 60s में भी Yeah, मैंने yeah. सोचा वो सब रोमांटिक मूवीज के. No, but can you please explain to her, बाबा मुशाई, कि रोमांटिक मूवी हो सकते हैं लेकिन रोमांटिक मूवी तो उस समय है, जैसे राजेंद्र कुमार साहब है उस रोमांटिक के, और लेकिन मनोज कुमार साहब है, विश्वजीत साहब है, जो कि मतलब ये थ्रिलर मूवी को बरकरार रखा और एक से बढ़कर मूवी हम लोगों को दिया है. Yeah, Falcon, उसमें और एक नाम भी शामिल होता है जिसका नाम है शम्मी कपूर. exactly. Yeah, Falcon का शम्मी favorite. कपूर. हाँ, my favorite. शम्मी कपूर जो है ज्यादातर लव डबी एज ए हीरो हाँ, जाना हाँ. जाता है, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारे मूवी की है, जिसमें वन ऑफ द मूवी इज तीसरी मंजिल. Oh yes. थ्रिलर मूवी है जहाँ पे आर.डी. बर्मन साहब को पहली बार मतलब बिग बैनर पे मौका मिला था, हाँ, और हाँ. उन्होंने प्रूव कर दिया म्यूजिकली से सुपर डुपर हिट, बट सस्पेंस आल्सो रियली गुड इन दिस मूवी. ऐसा होता है कि हाँ. मूवी के स्टार्टिंग में मतलब एक सुसाइड हो जाता है, मतलब तीसरी मंजिल हाँ, से हाँ. होटल के तीसरी मंजिल से वो गिर के सुसाइड कर देती है. हाँ. एंड उसके बाद उस सुसाइड के बाद क्या होता है मूवी में, कौन किया, पहले तो शम्मी तो कपूर वो एक्चुअली सुसाइड नहीं है. अरे रुकना बाबा, बता रहे हैं तेरे को अच्छा. हाँ. No, वही तो उन्होंने बोला सुसाइड कौन किया. सुसाइड मतलब वो लेडी खुद कर रही होगी ना. हाँ, अगर. लेकिन किसने किया? एज ए सुसाइड दिखाया गया, फिर उसके बाद पता चला कि वो हाँ. एक्चुअली मर्डर है. Ah. या एंड मर्डर किसने किया, पहले तो इल्जाम शम्मी कपूर के ऊपर आता है, हाँ. एंड धीरे धीरे उसका राज खुलता है कि एक के बाद ऐसे कैसे जो पेचीदा होता है ना सस्पेंस मूवी का जो डोर, Yes. वो एक्चुअली बंद कर रखता है, और एक के बाद वो डोर खुलता है, हाँ. एंड उसके बाद अंत में पता चलता है कि किसने वो मर्डर किया हाँ. एंड क्यों किया. And बहुत ही definitely,
बढ़िया गाना भी है मूवी में और बहुत ही मतलब आपको एकदम पकड़ के रखेगा. Yes, and पकड़ के ऐसे रखेगा फालतू नहीं, because the thing is, if you notice, one speciality of Indian cinema is Indian cooking. देखो जो पकता, you always blame me talking about Indian cooking. I'll tell you what, it is wonderful because Indian cooking में क्या होता है, आपको तड़का सही बनता है. You have all the right level of, protein वोटी तो रहेगा, all the meat you have everything, but you also have the spices go into it. So तीसरी मंजिल ऐसी फिल्म है, Babumusha, correct me if I'm wrong, I have seen the movie. I love the movie so much. There's comedy, there's your favorite romance in it also, by the way. Yeah, and his favorite item songs. Oh, that's true. Yeah. लेकिन Exactly बात है. उस मूवी में हर एक गाना हिट था, right? Every single song in that particular movie was a hit. Yeah, I think 7 or 8 songs are there and एक से बढ़कर एक song अलग टाइप का है and अलग मजा आपको मिलेगा संग में. Yes, so why don't we invite one of our very, I should say, equally colorful बंधु of ours, Deepak ji. अरे वाह, क्या डांस करते हुए रेडी हो गए? हाँ, to sing Elvis Presley. Actually, Shammi Kapoor was known as Elvis Presley of Indian cinema. I know. विशाल जी हमारे WhatsApp पे लगाए थे कि yes, you're right about that. Yeah. तो हो जाए हमारे दीपक जी एक धड़कता बढ़ता गाना. Yes. Alright. धड़कता धड़कता. Let's go. हो जाए. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा गई ये ज़मीं थम गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा गई ये ज़मीं थम गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा. ओ कहीं तर कहना में दुख के तब से जलते हो दिल मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां लाल मन जान जा तुमने देखा होकर मेहरबान टूट गई ये ज़मीं थम गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा. लेकर ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे आखिर तुम ले कदमों के निशा पहुँचे कदम से हो गए रास्ते सब यहाँ जान मन जान जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान टूट गई ये ज़मीं थम गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा. वाह वाह,
मुझे तो ऐसा लगा कि शम्मी कपूर साहब मेरे सामने ऐसे गा रहे हैं. That's true, that's true. Wow, सही में. Well, actually, this was actually a romantic song for the movie. No, I remember this because I've seen Tisri Manzil because I saw it on Doordarshan, I think, or something. It came on the TV. Yeah, it would have come on that thing for sure. Yeah. And of course, भजन आप सुन रहे हैं आज मेरे बकबक जहाँ पे बकबक थोड़ा twist में कर रहे हैं. We're talking about the suspense thriller movies of Indian cinema. At the same time, we are actually even introducing our our local rock stars. हाँ भजन rock stars because they're rocking and they are stars, right? And देखो यहाँ पे ऊपर है हमारे सभी हमारे बंधु लोग ऊपर है यहाँ पे. And yes, if you want to join our show, you can always do that through our Facebook page, facebook.com/Radio D Hotties. And yes, you're listening to Radio D Hotties right now, live and local on Radio Mirchi, 1310 AM with your pyara Altu Baba and Your darling प्यारी फालतू रानी बंदू जानी. and our very own Babum Shai. तो Faltu Rani, let me tell you one thing. हम 50s start किए थे ना, 60s में आ गए. 50s, 60s had some great movies. ये तो था एक ही which was the तीसरी मंजिल. Now तीसरी मंजिल वो क्या बोल. चलो ठीक है, मान लेते हैं आलतू बाबा कि तुम्हारे और भी मूवीज हैं क्या? और बहुत सारे मूवीज है रे फालतू नहीं, बहुत सारे मूवीज है. You know, there was a movie called Raz. हाँ? The name itself says Raz, right? Raz. Yes, Raz actually had it was starring Rajesh Khanna, Ayush Johar and Babita. Oh, उस ज़माने में भी आया था. Okay. Yeah, those are correct. उस ज़माने में आया था. You pretty much are familiar with all new age cinema, I suppose. Yeah. ये पुराने फिल्म है, but very nice movies. In fact, this actually was a GPCP production. Okay. And this actually is of a particular guy who lives in Africa, keeps dreaming of a railway station. उसका दिमाग में आता है railway station comes like a flash. Okay, and this particular place, railway station he's looking at is a particular place. I think it's called some name to it, some Veeraan Nagar, something like that. Veeraan Nagar. Oh God. So when he comes to India, he goes to the thing, and people look at him and think that he's a ghost. मतलब Yeah. तो People think he's a ghost. People know him, but they think he's a ghost. But he doesn't know what's happening there. Now, if you want to know more about that, obviously, I tell you, I can't give up the plot of the movie. But I want you guys to go watch these kind of movies. क्योंकि राज है ना. Film का नाम ही राज है. Well, there's also 60s actually saw some great movies. You had Rajesh Khanna, Devanand. Speaking of Devanand, उनका एक film आया था Jewel Thief. हाँ. Superb Jewel Thief, superb movie. Yeah. I love that movie. I've seen it. And Yes. Do not miss it, Banjan. Definitely add this to your list, right? And एक movie आई थी, which actually was a movie. It's a remake of an American movie. Oh wow. Yeah, the movie was called Signpost to Murder, something like that. It was called, the Indian interpretation of the movie was Ittefaq. Which didn't have any songs, right? Yeah, well then historically this movie didn't have any songs in it. And guess who the music director of the movie was? There was a music director also. There was a music director? Salil Chowdhury. Oh, for the background score and stuff. Of course, yeah. Movies where you might say music directors सिर्फ song लिखते नहीं यार, बहुत कुछ लिखते हैं. वैसे तो देखा जाए, I can go on telling you multiple. There was a movie called Dhund. There also was a movie called Shikar. The Hunted. Oh my God. Where actually a man gets killed because he's trying to molest a girl and she absconds. अरे शिकार मूवी का वो आशा पारेख है ना उसमें. Exactly. And I think Shikar is the one which has that Pran in it, right? No? Is it Pran? Yeah, I guess so. Is that Pran? Something That's like from that movie also, right? But the interesting. That's a thriller. It is a 100% thriller movie. Isn't that the same movie? No, that is Bindu's different movie. Yeah. But this is a nice song in the movie Parde Mein, and the people will remember this one. Like इसमें Shikar है. Shikar is the movie name. 70s में 60s 70s में many movies. Like I think even Babu Shai talked about Mera Saya. Around the same time it came. Right, Babu Shai? Any tippani on this? Absolutely. Yeah. So apart from that, actually, right, we have few other movie जहाँ पे अशोक कुमार साहब ने भी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी किया था, विक्टोरिया नंबर 303 I believe. Yes. बहुत ही मतलब अच्छा मूवी है थ्रिलिंग के ऊपर. And जब 80s की बात आया है, right, तो 80s में Jitendra as well as Mithun Da also did some great movie on thrilling like Suraksha, one of the beautiful movie of Mithun Da. James Bond type का मूवी, एक थ्रिलिंग मूवी आया था जिसमें जितेंद्र as a James Bond type का रोल, Bond 303 के ऊपर है. Yeah. 303. और एक मूवी है जिसका नाम है पुलिस एंड पब्लिक, जो कि राजकुमार साहब उनमें एक्चुअली एज ए पुलिस का रोल किया. उसमें भी बहुत ही बढ़िया एक थ्रिलर
कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया है। Oh, Yeah. तो wow. 80s और 90s में भी बहुत सारे ऐसे मूवी आए जहाँ पे थ्रिल ऐसे कॉन्सेप्ट लेके थ्रिलिंग का कॉन्सेप्ट लेके मूवी बनवाएगा, बहुत ही बढ़िया। You know, I 80s always 90s में ही वो मूवी आया था ना जहाँ पे it was a Tamil movie's remake. Ah, It was Noor called Noor Avdanal. of the Nal. It was a 100 movie Days. called 100 Days. Was it 80s 90s only? 80s, yeah. 100, I don't know. Madhuri Dixit, right? Yeah, yeah. Isn't that where he actually got the guy? He's serial killer kind of a thing, and he puts them in the wall. He has he's a abuser, right? And then he Something, yeah. Oh my He would God, have that's a buried. scary movie though. Yeah. Jackie Shroff and Madhuri Dixit and Javed Jabri, they played a very vital role in that Yeah. 100 Days movie. हाँ उसी मूवी का गाना है गब्बर सिंह क्या कर गया वो वाला गाना Very good, very good. yeah Well, let's come on to the new age cinema. Yeah. You should actually give us more about the new age cinema. I'm not the person who actually. well I don't know I think Khiladi was one of the thriller movies, right? What? And then Really? Khiladi was not a thriller movie, really? I You're don't talking know. Khiladi of Akshay Kumar? Khiladi actually, yeah. Oh, really? Was it? या तो फिल्म के स्टार्टिंग में एक मर्डर हो जाता है कॉलेज के अंदर, हाँ. लेकिन वो मर्डर कैसे गुत्थी सुलझती है हाँ. वो मूवी में दिखाया गया, बहुत ही बेहतरीन मूवी है हाँ. खिलाड़ी। You know, I'm telling you one thing. पाकिस्तान का पहला सुपर डुपर हिट मूवी है। But you know, Baba Moshe, मेरे लिए एक suspense क्या मालूम है? Biggest हाँ. suspense for me हाँ. is the 80s, 90s movies. I know I haven't seen there's Whenever Baba Moshe shares, I'm like, oh, why died? Like, oh, okay, there was a movie that way. I didn't know that. एक मूवी मैंने देखा कि वो थ्रिलर मूवी थी लेकिन मैंने मूवी देखी नहीं है Uh-huh. but the song itself you know kind of gets me wondering what is going on. What is the song? Gupt gupt gupt. I don't know what the lyrics are. That itself makes me wonder what the lyrics are. That was the Otak song. थ्रिलर मूवी है जहाँ पे बॉबी देओल का वो मतलब सुपर डुपर हिट मूवी था, बॉबी देओल एंड वो भी थ्रिलर है ना? वो भी मर्डर भी मिस्ट्री थ्रिलर है। हाँ. मनीषा कोइराला एंड काजोल, वेरी गुड मूवी हाँ. एंड ट्विस्ट भी है मतलब मूवी में। हाँ. एक बार तो लगता है कि बॉबी देओल है, फिर दूसरा मतलब अब जाके देखो बहुत ही बढ़िया मूवी है। और एक मूवी है एक डॉक्टर की मौत, वो भी एक कैसे वो गुत्थी सुलझती है। हाँ. ज्यादातर मूवी कोर्ट बेस पे है बट वेरी नाइस मूवी एक्चुअली। Court based, very good. It'll be interesting. 90s very good. Yeah, so more of those. लेकिन चलो यार we'll come into this not in this decade, it's like now we're already in the second decade. इस century में आते हैं ना बाबू मोशाहिद, and what I'm saying is okay good there were all these movies लेकिन आजकल कहाँ बन रहे हैं 2000 I know 1 or 2 or 3 or 4 movies which I can tell you, which I can count off the top of my head, which are thrillers. Sure. But you know 2000 में कुछ था ऐसा क्या? है ना कि 2000 आते आते ऑडियंस का टेस्ट भी बदल गया हाँ. एंड ऑडियंस मोर काइंड ऑफ नाउ लक्जरियस लाइफस्टाइल के ऊपर जितने सारे मूवी बनते हैं हाँ. उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं एंड थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर के ऊपर अभी मूवी बन रहा है, मतलब सोशल इशू के ऊपर मूवी बन रहा है। हाँ. लेकिन हैविंग सेड दैट आल्सो ऐसे बहुत सारे अभी भी डायरेक्टर है जो कि बहुत ही सस्पेंस वाला मूवी बनाते हैं। जैसे एक मूवी की बात मैं कर रहा हूँ जिसका नाम है शिकारी। हाँ. Okay. शिकारी बोल के एक मूवी आया था। हाँ. Kab? ये I never heard this movie. हालांकि ये मूवी जो है मतलब उतना खास कमाल दिखा नहीं पाए क्योंकि फर्स्ट टाइम गोविंदा एज ए कॉमेडियन का चोला छोड़ के एज ए सस्पेंस एक्टर के हाँ. रूप में आया। Really? ओनली मूवी जहाँ पे वो एज ए सस्पेंस हीरो, नो कॉमेडी, ज्यादा कॉमेडी नहीं है, एकदम पूरा थ्रिलिंग टाइप का है। So लेकिन जहाँ पे क्या होता है ये स्टोरी जो है हाँ. पहले मतलब एक बंदा रहता है जो कि मतलब गोविंदा का बहुत दोस्त हुआ करते थे एंड इसमें टब्बू भी है एंड करिश्मा कपूर भी है। ओके Wow. टब्बू के साथ गोविंदा का पहले रिलेशन रहते थे लेकिन शादी होता है एक्चुअली उस और जो दूसरा बंदा है। हाँ. लेकिन इसके बाद एक्चुअली स्टोरी चालू होता है हाँ. जब टब्बू जाके अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरा इसके साथ पहला रिलेशन है लेकिन शादी के बाद अभी कुछ नहीं है। हाँ. लेकिन उसके बाद वो ट्विस्ट बनता है, अचानक गोविंदा के घर में बहुत सारे मौत हो जाता है लेकिन किसने किया कौन किया वो सब राज खुलता है मूवी के एंड में जाके। बहुत ही एकदम थ्रिलर मूवी है, आपको पकड़ के रखेगा। लेकिन गाने भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवी है गाने हैं। अच्छा. 6 or 7 गाने हैं जिसमें एक गाना मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बंधु लेट मी सी
I Shashi. would go with the Shashi actually. If you can sing that song जो बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें तुझे देखकर आजकल लिख रहा हूँ. Sure. Can you guys hear me? Yes, loud and clear. So, Shashi, you have seen this movie, Shikari? Yes, I have. Is it a good movie? Do you suggest people to go watch it? Should it be on my matinee list? To watch. Just Watch. because to see Govinda in a different role, as Oh. Papa Mushar was saying. Yeah, I can't The imagine only Govinda reason you serious see it. at all, man. I can imagine because Really? yeah. He did one movie which didn't do very well. It was called Kill Dil. He did popular movie, like one Kill- of the movies Naseeb Yeah. with Mamta Kulkarni, जहाँ पे वो totally serious movie रोल किया था. अच्छा. फिर और एक Okay, so मैंने जो I was talking about Govinda, he looks he's a mean villain. Huh? In Kill Dil, he plays a sort of a negative character. He's a mafia boss kind of thing, and you should see the way he's acted. He's done a very good job. Yeah, Kill Bill is action movie. If you've not seen it, go watch it. I think it's worth a watch. Yeah. All of them have done a good job. It's one of those slasher movies kind of thing. It's a it's- nice movie. But anyway, let's go back to Shikari and Shashi and let's hear Gana from that particular movie. Banjan, aap sun rahe hain Thriller special right here on Bay Area Bak Bak with our Geet Gata Chal Bandhus, rock stars who are singing on the air with us. बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ हे ओ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ हाँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ लिख कर आजकल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे मैं गिन गिन के वो सारे पल लिख रहा हूँ मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे मैं गिन गिन के वो सारे पल लिख रहा हूँ बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ हाँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ And of course, ये था आपके लिए बड़जन presentation of Shashi, who himself is a movie maker, by the way. Huh? Right, Shashi, aren't you?
आपका हॉबी है ना मूवी लिखना, राइट? am I right, शशि? या एक शॉर्ट फिल्म में काम Very good. Very good. Let me ask you a question right now. आज का टॉपिक है ना, what is about suspense thrillers. So do you think you would be able to pull off a suspense thriller for us? इसमें थोड़ा सस्पेंस है. The one which we're working on right now in this short film. Very good, very good. Very good. तो उसके बारे में और जानकारी बाद में देंगे हम लोग. लेकिन I want you to write a suspense thriller for us for Beria Bak Bak. Yeah. Tung, tung, tung. What will be next week's topic? Yeah. But anyway, Shashi, thank you so much for the wonderful. Some little bit of good comedy also, including that. Yes, yes. Yes, I agree. We heard that. क्योंकि आलतू बाबा है ना, तो कॉमेडी तो बनता ही है. Oh yes, suspense comedy. Faltani, we know nice. हाँ हाँ. Hey, Faltani, speak ये of. बेरिया बकबक वो शो है जहाँ पे सिर्फ एक्शन ही नहीं, कॉमेडी भी है, Tragedy भी है. थ्रिल्स भी है, हाँ. चिल्स भी है भी, हाँ. और you know there are so many things. हाँ, और वो भी cheap भी मिलेगा आपको. हाँ, वो भी चीप थ्रिल्स भी है. Cheap thrills से comedy जैसे definitely उसमें मिलेगा. उसमें एक भी ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो जितने सारे मेल एक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर अदा करे, और जो फीमेल कैरेक्टर है वो मेल अदा. अरे किस खुशी में भाई. क्या खुशी मिलता है आपको लड़की लोगों को लड़की जैसे देखने का यार, कम ऑन सच्ची में यार. But doesn't matter. Babushai, like, you know, Babushai brought a very good topic. He brought a very good twist to the whole thing, right? Yeah. He said comedy and suspense. Now, did you know there actually have been movies with comedy and suspense in Indian cinema? They already have done pretty much. You know, anything you think about, right? Indian cinema already have brought it out for you. Like, you know, I'm pretty much a big fan of the golden oldies, right? Right. So you remember there was a movie called Bhoot Bangla. Yeah, of course. Yeah, that of was course. comedy and horror into That it. was also thriller. Yes, Oh, exactly. you guys Suspense never thriller. talked about that. Yeah, we didn't talk about it, but of course that's one of the movies actually. Yeah. But similarly, you know, when you think about comedy and mixing comedy, thriller, suspense, everything together, including horror, एक film याद आती है. This actually became a super duper hit in Malayalam. And after many years, it came into other language. And after Rajinikanth touched it, it became a big Hindi hit. With Right. Akshay Kumar. Chandramukhi in Tamil, right? Yes. Laka. It was called Bhool Bhulaiya. Oh my god, I haven't seen the Hindi version. By the way, Balamush, I want to ask you, neither have I actually, so I'm going to defer to our expert here, resident expert. Balamush, any tippani on Bhool Bhulaiya for you, which you've seen, and anything you want to share with us? Yeah, I didn't see the other than the Hindi version. Hindi version मुझे बहुत ही अच्छा लगा. अक्षय कुमार का रोल very nice, but the main thing is जो मूवी में जो मतलब सस्पेंस जो एक के बाद एक मतलब आते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक सीन जो है चलते रहता है, और आदमी और ऑडियंस सोचते रहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. कहानी में ट्विस्ट टाइप, राइट? अंत में जाके या एक के बाद सीक्वेंसिंग बहुत ही बढ़िया है, एक के साथ दूसरे का साथ पहला का सीक्वेंस दूसरे के साथ एकदम बिल्कुल कनेक्टेड है, तो ऑडियंस आल्सो कैन रिलेट आल्सो. अंत में जो क्लाइमेक्स सीन दिखाया गया जिसमें मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लाइमेक्स मतलब आई थिंक ये प्रियदर्शन का मूवी है, राइट? करेक्ट. तो वो तो मतलब बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है. लेकिन आई थिंक उसका प्रियदर्शन का ज्यादा सा मूवी मतलब कॉमेडी के ऊपर होता है, लेकिन ये पहली बार जो है ऐसा मूवी देखा जिसमें थ्रिलिंग के ऊपर है और क्लाइमेक्स तो उमदा है एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया. So I have correct. So you know, I actually, Faltoni, have had the I think good fortune of watching the Malayalam movie also. तो Malayalam film अगर आपको समझ में नहीं आता तो there are many movies I think you get subtitles. No, I think it's Kadapuriyam Bold. Oh, yeah. Oh, I don't know. Could be. I might be missing up the title and everything, but actually in that Shobana is acted in that and Mohanlal. Oh my God, that is really really scary. Yeah. It is not comical because I think Rajinikanth brought into comical twist to it. Yeah. Rajinikanth in Tamil they made a movie. Right? What's it called in the movie? Chandramukhi, what it's called in Tamil, right? Yeah. And then it came into Hindi as Bhool Bhulaiya. And guess what? Every language, Faltoni, everybody loved it. It became a super hit in all the languages. Exactly. All the languages. And that's one of the stories which actually is very interesting to people to understand. I think people like a little bit of everything because they are people who eat chaat, right? So they would go, I want meetha, I want spicy, I want tikha, I want, sourness, everything. Yeah. That's interesting. So, But इस movie में actually देखो, comedy है. इसमें हिंदी में भी comedy है क्या? Correct. बाबू मोशाय? है. Okay.
Okay, Bamusha, I think Froze. technical difficulties. हाँ. But anyways, so yes, Parajan, इसमें ना we also have Akshay Kumar, obviously comedy hai, हाँ. right? हाँ. So then I forget the heroine. Who's the heroine in the movie? Wait, let's ask the person who's very focused on that. Vidya Balan. हाँ देखो आ गया ना हमारा प्रणब जी. प्रणब जी कैसे हैं सर? Resident expert. आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी थी, right? I remember you had mentioned Bhool Bhulaiya is very nice, very nice. Have you not seen it? So I loved it. I like Priyadarshan, and the original movie was from Malayalam, so I didn't watch that. But yeah, this is fantastic movie, very well made movie. So- And Vidya Balan, I think she just stole the show. Vidya And Balan, yes. Yeah, I don't get scared with any movie. Huh? This was the movie. There was one scene where I also got scared. It was awesome movie. Yeah, we'll not give too much about the movie because we want our bandhus, if you've not seen it, go watch it for sure. yeah. इसके लेकिन ये Parajan, actually it falls in the category of suspense thriller. I don't want to say it's not because of a ghost story, but anyway. It is a ghost story, right? It's really I think Pranamji, what do you think? It's a ghost story? You've muted yourself, Pranabji, so we can't hear you. You've muted yourself. Yeah, I mean to say it's very technical movie. So हाँ. Yeah. लेकिन Correct. ghost है. Hey, फालतू नहीं. Well, ghost है कि नहीं? और नहीं, Hey, ghost. yeah, whatever it is, it's a debating question. So go and watch it. This show actually should encourage you guys to add to your matinee collection. Yeah. I know some people actually spend some. I think the person also is online with us. देख रहे हैं हाँ. जो actually मौके का फायदा उठा के अपने पतिदेव के साथ हर शाम को फिल्म देखती हैं. हाँ, शाम को कोई ना कोई इंडियन मूवी देखती है. तो ये डेफिनेटली ऐड कीजिएगा अपने लिस्ट में प्लीज. हाँ हाँ मैं नहीं बताऊंगा कि कौन है लेकिन वो ऑनलाइन है. हाँ, वो सुन रहे हैं. हमें मालूम है कि आप देख भी रहे हो. हाँ. तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये सजेशन है. भूल भुलैया वेरी नाइस. जब भी डरावना सीन आता है तो आप झपक के लपक लीजिएगा. Oh sorry, झपक के लपक लीजिएगा. Right? जो लपक के झपक लीजिएगा. Whatever. Something, same thing. Yeah. हाँ. Whatever. तो कर लीजिएगा. मौका अच्छा रहता है. That's what even Pranab ji use always, right? Pranab ji? That's why you watch scary movies, right? शर्मा रहे हो. शर्मा मत. आपका नाम last तो time पांडा. प्रणब जी एक गाना हो जाए भूल भुलैया से आपके मधुर आवाज में. क्या कहते हो सकता है कोई गाना गाओगे? आपका स्पेसिफिक कोई सॉन्ग दैट यू लाइक? yeah, the only two KKs I love is one KK song. So other KKs, I know where they are. So sweet. Okay. Go to them. I'm challenging myself here, but let me try. Okay. Please do. Okay, so Badhujan, you're listening to Thriller Special right here on Beria Bakbak, and this is a song from Bhool Bhulaiya being belted out by our Bandhu Pranab ji. रबों को रबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, रबों को रबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में.
तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा कृष्णगी सी है तेरी अदाओं से दिलकश अदाओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है हया तो जरा भूल जा मेरी ही तरह पेश ओ भी दो खुद को तुम रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में लबों पे लगाओ क्या हो तुम मुझे अब बताओ वाओ आल्तू बाबा, Yes. ये गाना तुमने सुना है ना? सुना है, of course, yes, सुना है. लेकिन बहुत दिनों के बाद हमने फिर से सुना है. फिर से सुना है. Because we haven't played it so Very much. nice Very song, nice. very song. very nice. Very romantic. सब खुश हो गए. And especially दीपक जी, because लबों को कुछ बोला आपने. Yeah. लबों का कारोबार जो भी है उनको बहुत अच्छा लगता है. दीपक जी, मैं पकड़ लिया मैंने आपको. वेरी गुड, वेरी गुड. हे बट यू नो देखा कितना आज का शो पे कितने सारे फिल्म्स आ रहे हैं एकदम एक से बढ़कर एक, राइट बामुशाई? हाँ. Yes, Yeah. yes, So yes. बहुत सारे अच्छे फिल्म we discussed so far, and we are going to discuss few more also. Hey, but new age, we're talking about new age now, right? We're kind of millennium right now. Bamushai, so what, any song, any movie comes to mind with a suspense thriller which you can suggest and say, oh, this is awesome and all? या एक मूवी मेरे दिमाग में आता है जो कि मतलब कुछ साल पहले आए थे, बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी आए थे, एंड जिसमें एक लेडी कैरेक्टर ने बहुत अच्छी एंड फिल्म का नाम जो मैं बोल रहा हूँ वो है कहानी. हाँ. एक्चुअली कुछ साल पहले कलकत्ता में एक मेट्रो स्टेशन में हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. एंड दिस होल स्टोरी एक्चुअली कहानी का उसी के बेसिस पे ऊपर है. हालांकि मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था मेट्रो स्टेशन का, लेकिन जो कहानी का स्टोरी है प्योरली फिक्शन बेस्ड स्टोरी है, लेकिन बहुत ही एकदम मतलब थ्रिलर जो है, मतलब कहानी को मतलब एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया. करेक्ट, आई एग्री विथ यू. मेन लेडी जो है कहानी जो है विद्या वाक्षी. हालांकि हम लोग बोलते हैं विद्या. वी हम लोग के डिक्शनरी में नहीं है बंगाल में, तो विद्या वाक्षी वो मेन कैरेक्टर है. तो उनका एक्चुअली क्या है, वो लंदन से आती है कलकत्ता में अपने पतिदेव को ढूंढने के लिए. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. एंड जो मतलब उसका पति सॉफ्टवेयर में काम करते हैं यहाँ पे कलकत्ता में, एंड वो खो जाते हैं. तो कैसे वो अपने पति को ढूंढते हैं एंड ढूंढने के टाइम वो किस तरह के एक एक सिचुएशन से गुजरते हैं. एंड अल्टीमेटली जो क्लाइमेक्स जो है वो अल्टीमेट है कि अल्टीमेट क्लाइमेक्स में ये दिखाया जाता है कि क्यों वो विद्या वाक्षी और विद्या बालन जो है कैरेक्टर प्ले की, वो क्यों एक्चुअली कलकत्ता में आके क्यों ऐसा मतलब पतिदेव को कैसे वो ढूंढ पाते या नहीं, या कौन से सिचुएशन से वो शी गोज थ्रू ऑल दोस थिंग वो दिखाया है. क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया है. क्लाइमेक्स अगर बोल दूं तो मूवी का मतलब सत्यानाश हो जाएगा. Correct. And in fact, I was watching the movie. I couldn't guess the climax, and I was totally like, you know, you get the feeling when you that moment is very nicely But put. you know what? Climax. This is what I felt. It was. I mean, I know they've. It's a very well-made movie, and every actor. I think Nawazuddin Siddiqui is also there in that, right? Everybody has done a phenomenal job. लेकिन इसमें this movie is a takeoff on a couple of different English movies. एक movie था एंजेलिना जोली वाला Taking Lives करके, and which is you know वो क्या था वो एक और मूवी which is
sort of like The Truth About Charlie करके एक मूवी आया था. Yeah, but actually it's very loosely connected. It's not, you can't say directly taken about it because Truth About Charlie is the fact that they're trying to find something. So the suspense thriller element is still the same. Yeah. But very well told story in Kahani. And amazing performances. I mean, we love Vidya Balan. Yeah, seriously, she does a great job, and I think Sujoy Ghosh, right? Oh, I know why you brought that up. Oh my God! Let me guess. You also have a song you want to present, right? There's a वो भी एक फिल्म से कनेक्टेड है. I know. And एक टेगोर सॉन्ग है. Very good. जो अमिताभ बच्चन ने इस पिक्चर में बैकग्राउंड स्कोर में उन्होंने प्ले किया, मतलब गाना गाए थे. एंड विशाल शेखर का वो म्यूजिक डायरेक्शन में बहुत ही बढ़िया. हालांकि इस मूवी में कोई गाना नहीं है, बट ये बैकग्राउंड में होते रहते हैं. तो अगर आपका इजाजत हो तो मैं ये गाना हो जाए बाबा मशाय हो जाए. तो हो जाए फिर. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে. তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে. যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়. যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়. যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়. তবে পরাণ খুলে, তবে পরাণ খুলে ও তুই ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে. ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. थैंक यू. Wow. ये गाना अमिताभ बच्चन ने गाया है ना मूवी में? Yeah. In the soundtrack, it's I think it's got also some English words and all that, right? Well, it's very interesting the way they've even weaved the song in the story. You actually understand her journey as trying to find a husband. Yeah. It's nobody supporting her. She's all by herself. And this song comes up as a background when there's some Kali Puja going on, right? Yeah, That's very interesting. It kind of. Hey, definitely watch. Meenakshi ji, thank you so much. Facebook बोल रहे हैं कि कहानी is a wonderful movie. Yes, it was a wonderful movie. And आज जो भी हमने movies बात किए हैं, right, Faltwani? Everything is like awesome kind of movie. Yes, and a lot of our bandhus are posting on Facebook. Thank you. मेरे comments नहीं आ रहे हैं क्या? आपके comments नहीं देख रहे हैं हम लोग. And नहीं horror movies नहीं दीपा जी, आज thriller movies के बारे में बात कर रहे हैं. सस्पेंसफुल मूवीज जहाँ पे आगे क्या होगा, you know, the sitting on the edge kind of thing. Like how we're sitting right now on edge of our seats. Yes. Well, speaking of horror movies, लेकिन जो एक sort of thriller था, बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन मेरे को टोटल एंटी क्लाइमैक्स हो गया बिकॉज बिगिनिंग में मेरे को पता चल गया कि क्या है. Let me guess. Was it the one the movie it says like I see dead people? It was like I see dead people. Talash. Yeah. Right? That was one of the movies, right? Babu Moshai, which was another thriller movie of this generation. That was another movie. मतलब I like it very much. जहाँ पे आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर ने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किए थे. मैं जब मूवी देख रहा था, मतलब मूवी के साथ मैं फ्लो में चल रहा था, लेकिन क्लाइमैक्स आया, मैं मतलब मेरा दिमाग घूम गया. क्या तो मैं आई कुडंट बिलीव. एक्चुअली मैं ओरिजिनल मतलब इंग्लिश मूवी, शायद ये इंग्लिश मूवी के बेसिस पे है, मैंने वो नहीं देखा था, लेकिन ये हिंदी मूवी जो है मतलब मेरा दिमाग पूरा टोटली घूम गया कि अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है.
बहुत बढ़िया क्या मूवी है। हम लोग इसका क्लाइमैक्स बोलने वाला नहीं है बलजन, बट देखो जरूर, आप जाओगे, आप तलाशोगे फॉर श्योर फॉर क्लाइमैक्स, इट विल बी डिफरेंट कंपेयर्ड टू व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट द मूवी। मैंने देखा नहीं फिल्म बाय द वे, बिकॉज़ फाल्तू ने आके बता दिया कि क्या था। शी इज रूइंग द होल सस्पेंस फॉर मी। No, I actually went with my friends and I was like, oh my god, the movie just got ruined You for me. didn't have come back and told me what happened to this. You totally killed the suspense for me. क्या रे आलतू, ऐसे क्यों बोलता है? क्या I didn't kill ऐसे तो any किया suspense. तूने, right? मैंने ऐसे कुछ एक बात मैं बोलना चाहूंगा, तलाश बोल के अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे मूवी है, हाँ. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द आमिर खान वाला तलाश, Yes. क्योंकि अक्षय का भी एक तलाश है जो कि डिफरेंट है। Correct. और बहुत सारे पुराना मूवी भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द आमिर खान Yes. So we're googling it. You specifically look at the tagline which says the answer lies within. That's right. So ये जो मूवी है बंजन, इसमें जैसे दीपा जी बात करी थी, हॉरर दोनों का कॉम्बिनेशन है, मर्डर मिस्ट्री भी है, और वो मर्डर मिस्ट्री कैसे मतलब हाउ डज दैट गेट सॉल्व्ड बंजन? वेल, इट्स थ्रू द हेल्प ऑफ what should we say? Should I give the answer or no? Don't do that. Don't do that. Okay, it is a very very it's like they've intertwined so many things where a man loses his child, you know, police officer loses his child, and then there is a accident and something happens, and oh my god, the movie, yeah, I'm glad that you liked it, Babu Moshai. Yeah, very much. हालांकि ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस में उतना कमाल कर नहीं पाया, बट आई लाइक दैट मूवी वेरी मच। Right. वेरी गुड मूवी। Right. तो उसका एक उसी मूवी में एक गाना है जो कि जीले जरा, ये फाल्तू का फेवरेट गाना है, फेवरेट गाना I know, बता। it's my favorite गाना. तो हो जाए फाल्तू नहीं, तो हो जाए फिर। या come on फाल्तू लेकिन मेल वर्जन है वो। चलेगा, तो मेल वॉइस में गा देना। तो ये गाना बंधुजान एक्चुअली विशाल सर ने जब हमारे लिए इंटरव्यू दिया था, जब हम उनके साथ बात कर रहे थे, he even actually said this is one of the songs that's totally touched him, because otherwise he would always sing this bajne de dhadk dhadk, those kind of songs, right? So this particular song is from the movie Talash. सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है, धड़कन धड़कन एक गम रहता है, वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है, जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जरा ए हम सफर, ए हम नवा, आ पास आ, जी ले जरा। जिंदगी माना दर्द भरी, इसमें ये राहत भी है, मैं हूँ तेरा और तू है मेरी, यूं ही रहे हम ये चाहत भी है, फिर दिल के दिल से पुल क्यों टूटे हैं, क्यों हम जीने से इतने रूठे हैं, दिल के दरवाजे हम खोले, हो आ हम दो जी भर के फिर रोले, जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा, ए हम सफर, ए हम नवा, पास आ, जी ले जरा। मैं हूँ गुमसुम, तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है, धड़कन धड़कन एक गम रहता है, वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है, जी ले जरा, जी ले जरा,
कहता है दिल जी ले जरा है हम सफर है हम नवा पास जी ले जरा. Hi, this is Vishal. You're listening to me on radio The Hotties, where entertainment just got hotter. या ये विशाल वो तो विशाल अरोड़ा जी नहीं है. विशाल दादलारी जी है. जो हमारे विशाल जी बोले थे, अरे वाह मुझे सर बोला. हाँ हाँ आपको भी सर बुलाएंगे चाहो तो, if you want us to call you sir. But ये विशाल जी जो है ना, हमारे when you had an interview with him, he actually talked about this being his favorite song. And फालतू आने की तो फूले ना समाज में, oh my god, really mine too. Yeah, because this song is very, very, very moving. But when you see the movie, you'll cry. Yeah, actually. she also was moving like this, no? Yeah. Moving. Yeah. Well, देखा जाए तो बाबूजी कैसा लगा आपको ये गाना? ये गाना बहुत ही बढ़िया है. एंड विशाल शेखर वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर. उन्होंने बहुत सारे गाने दिए हैं, लेकिन ये गाना थोड़ा हटके है. Yeah, that's true. मेलोडी है, रोमांटिक वर्डिंग भी है और बहुत ही बढ़िया गाया है. बहुत ही बढ़िया. थैंक यू. Right, absolutely. And ऐसे बहुत सारे movies आए ना आलतू बाबा. Yes, that's true. There was a movie called Taze. No, Taze doesn't actually count to be a thriller also, by the way. Well, I wouldn't put it into the thing. You know what I like as a thriller movie? With all twists and turns? Special Chabis. Oh, that's That based on real life, right? Yeah. It's a very nice thing. Imagine somebody who could pull it off in real life. They Amazing. actually did, I believe. Yeah. I believe they did it. That's what I'm saying. I know, right? Mission 26 is actually based on the real story. It happened in all over India, especially in Calcutta, जहाँ पे 1980s में and 1975 and 80s के बीच में बहुत सारे ऐसे मतलब डुप्लीकेट ऑफिसर मतलब रेट पे चले गए थे, जहाँ पे उन लोगों का एक ही मकसद था कि जो टैक्स पे नहीं करते उन लोगों से पैसा छीनना और अपना कैरियर बनाना. Very true. And of course, suspense. हाँ. उस पर ऐसे स्टोरी को कंबाइन करके बनाया गया है. लेकिन जो लास्ट स्टोरी दिखा है, इसमें बहुत सारे छोटा स्टोरी है. जो लास्ट स्टोरी जो है जिसमें मतलब क्लाइमेक्स तो बहुत ही बढ़िया है एंड वेरी नाइसली डन बाय आई थिंक पांडे साहब. नीरज पांडे आई बिलीव इज द डायरेक्टर. वेरी नाइस. Well, you're right. In fact, suspense thriller वहाँ पे होगा पुलिस वालों के लिए, because as audience you know pretty much what's happening. Yeah. But our what's his name? I forget the actor's name. Akshay Kumar again. No, the villain, the hero man, not the hero. The police officer is Bajpai. Manoj Bajpai. Yeah. Bajpai ji actually you can make out his face full of thriller only actually. You know? Exactly. What's happening? हाँ, in fact वैसे वो इत्तेफाक मूवी जो recently बनी वो भी murder mystery है. That also had some good twists and turns. Suspense thriller, yes. Yeah. And there also was a movie, if you look at murders based on real life, Rustom also was a very nice suspense thriller kind of movie. बोलना चाहूँगा जो recent past में आए थे and movie का climax अभी भी मुझे समझ में नहीं आता है. And even director also कौन सा वाला? डायरेक्टर का जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें भी बोला कि I kept all the options open. Whatever you think of, you think of. कौन सा फिल्म? कौन सा मूवी? अंधाधुन. Andhadhun. That was a good movie also. That was a good movie. Hey, but you know, speaking of, I want to tell one thing. A thriller suspense होती है. There's something called as psychological thrillers also, Balajan. Yeah. And काफी सारे films आए हैं. Probably next time we can do a show. We're coming to a close of a show already. Yeah. एक psychological thriller suspense movie जो आपने देखा नहीं तो जाके देखिएगा जरूर. It's called Karthik Calling Karthik. Imagine. I love that movie. Imagine, Baba Moshai, you get a call from somebody called Baba Moshai and that tells you what to do. Yeah. Oh really? Yeah. If you haven't seen it, watch it. Worthwhile to watch it. I just watched that movie. Phone bajega and you'll pick up and it'll be your voice telling you something to you to do, what to do. Oh, it's very nice. It's very nice psychological thriller. And Farhan Akhtar has done a phenomenal job. I mean, he's done a really good job. Good actor. That treat from that movie now? Actually, Farhan Akhtar, there's another movie with Amitabh Bachchan and Farhan Akhtar. I don't know if you saw that movie. You're an Amitabh Bachchan fan, so I'm assuming. Wazir करके एक movie निकला. Wazir. हाँ, exactly. That was another thriller that came out. Unfortunately, even that I guessed what the. That's because Faltrani, you're a person who can't be thrilled at all. No, it's like I watched too much of this crime fiction You're a thrill stuff. killer. But you're a thrill killer. That movie actually, Wazir movie, उसका भी screenplay इस तरह से दिखाया गया है. Yeah. कि एक वजीर जो छोटा सा प्यादा होता है कैसे एक राजा को मात दे सकता है with the support
of all the environment वो बहुत ही उम्दा तरीके से दिखाया गया है मुझे मूवी में. Yeah, and actually I love the fact the way they showed the connection between Amitabh Bachchan and Farhan Akhtar, and उसी के ऊपर एक गाना प्रेजेंट करने वाला बदलूंगा आप लोगों के लिए. गौर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, and of course this will be the final presentation for the hour of suppose, and ये गाना dedicated to all our bandhus with whom we share a very atrangi connection. Yeah. So सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा बंधुजन, आलतू बाबा की आवाज में. यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी. यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरे फिक्रें तेरे आके आके हारी. खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी, इस बेरंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे. कर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे. बिन कहे ठहरा तू हर मोड़ पर, ओ यारा मेरे लिए भूला तू खुद की डगर, ओ यारा मेरे लिए हर कदम संग चली तेरी यारी. इस बेरंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे. कर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे. तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी. खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी, यारी तेरी यारी चल माना इस बारी. थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी, आपने सबने बोला अपना फोटो. यस इट इज अपना फोटो. क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात. Very nice. आपका दोनों का बहुत अच्छा लगा. The meaning was so good. The way you both are. सभी के आप यार है, सभी के दोस्त है, सभी के आप फैमिली है. आप ऐसे क्यों बोल दिया? आप ऐसे क्यों बोल दिया? यारी तो हम सबकी यारी है. हम सबकी यारी है. हम लोग हम ऐसे. आपने जो मैसेज दिया वो सच में आपने दोनों जैसे दिल से गाया. नहीं ये तो दिल से था, बिकॉज आई रियली फील दैट हमारी यारी जो है बंधु लोगों की तो वही होती है. इट इज अतरंगी बट इट्स ओके. सो बस अतरंगी होती है ना, अतरंगी, नो वंडर, राइट? एंड तो ऑफ कोर्स that was the final presentation for our show today, and I want to thank each and every one of our singers. If you don't mind, everybody start talking and tell your name, and and just want to say a few words. Why not? Let's start off. How about we go with Falguni and Deepak ji?
क्या बात ये शो क्या बात ये शो बहुत ही अच्छा आइडिया था और we were so excited to participate in this show and आप दोनों से हमको यहाँ रेडियो पे गाना मिलता है, so thank you so much आपको और सपंदा को for hosting this show. Oh, thank you. Thank you. Raji, you want to say something? Yes, great show. Suspense thriller movie का very nice theme today and great hosting by both of you guys. और मूवी के बारे में ऐसी बातें बताई जो कुछ मालूम नहीं थी हमको. Okay, thank you sir. That was the idea. मेरी मालूम था उनके बारे में जो कुछ मूवी के बारे में, तो good to know and then I'm tempted to see those movies now. Please do. I would definitely would say ये बंधुजन आप सुन रहे हैं हमें, जो you can actually try to watch these movies, a wonderful matinee watch I should say for all the family together, because ये सारे movies जो हमने share किए थे nothing any kind of bad elements to it, so it'll be interesting to watch. Absolutely. And चलते हैं हमारी very own जो बेरिया बकबक की गूगल हैं, जिनका शुरुआत, जिनका लव अफेयर हमारे साथ चालू हुआ था बेरिया बकबक के साथ, एंड वो है हमारी मेघा जी. कैसी हैं? 10-11 साल बीत गए मेघा जी, एंड हाउ डज इट फील टू बी लाइव सिंगिंग ऑन बेरिया बकबक एंड लाइव ऑन एयर विद अस थ्रू आउट द शो? This show was amazing. Today's show was really amazing. Had a lot of fun. बहुत अच्छी मूवीज के बारे में हमने बात किया. बहुत अच्छी मूवीज हमारी रह भी गई क्योंकि as you know कि हम लोग के पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं, but we had real fun. We talked about a lot of actors and actresses also, like साधना जी, नंदा जी, और ये जो जिनके ऊपर भी कई ऐसी मूवीज बनी है, so it was totally fun. हमारे पास गीतों का खजाना था, राइट? आज बहुत सारे गीत थे. हम I think 1/3 कर पाए हैं उससे. Exactly. सारी रात तक गा सकते हैं. So here's the thing, so ये format जो है is very unique. बंधुजन आप लोग को as you told you generally shows are done in front of audience, but audience यहाँ पे show कर रही है, so we always can bring it back again with something else. So करेंगे हम लोग. Yeah, well, you're right now listening to the COVID-19 version of बेरिया बकबक बंधुजन, जहाँ पे बंधुज उनके घर में बैठ के social distancing या physical distancing practice करते हुए हमारे साथ यहाँ पे आज on air बकबक किए और गाने भी गाए. This was something that our Mahima ji had envisioned a long time ago, before we actually even before she passed on. She had said that there should be a live show जहाँ पे हमारे बंधुज गा सकते हैं और अच्छे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं. आज के शो से मेरे को एक और आइडिया आया जो हमारे महिमा जी ने सजेस्ट किया था, लेकिन वो सस्पेंस है. वो हमारे बंधुओं के साथ शेयर करूंगी. आपको टिके रहना पड़ेगा ऑन रेडियो डे हॉटीज बंधुजन, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को कुछ अलग ही होने वाला है. Again, we will do something else. I'm just going to give something to Altu Baba. You remember the Bioscope? Yes, I like it. Yeah. So we will talk about that, and we will do a show next week, which will be another amazing show with all our bandhus who are involved. And thank you so much to each and every single one of them. I'm going to go over to another bandhu of ours who has been with us for, I don't know, 10-11 years now. Almost. Easily, yeah. And has been he's the person who said, I'm a bandhu, to me content matters. And this is the person who gave us that particular slogan and started this hashtag everywhere. And this is our very own Vishal Arora ji. आपके क्या thoughts हैं आज के show के बारे में? It was thank you for such an introduction. आज का शो इट वाज रियली वेरी वेरी गुड. एंड जैसे कि और मेघा जी ने कहा और राज जी ने कहा कि ऐसी बातें आज हमको पता चली मूवीज के बारे में जो शायद नहीं पता थी. इवन जो फाल्गुनी जी ने बोला कि लता जी वाज नॉट सिंगिंग एंड शी sang that song and she like came back. So वो सब unheard things थे, मतलब वो facts थे जो हमें नहीं पता थे. And the format was very nice actually. So abhi somebody else called and told me that he was also watching and said it was a very nice show. So, thank you. That's awesome. Very exciting show. Yes, absolutely. Thank you so much, Vishal ji. And of course, there is one more bandhu of ours who sang a beautiful song and one of Lata ji's all-time hits, and that is of course Lag Ja Gale, and that was our Mahisha ji. Mahisha ji, would you like to share something?
Yeah, Kavita ji, this is, I mean, Faltu Rani, it is like everybody on the show. I mean, this today's topic was so hot. I mean, so many innumerable songs, and as Megha ji mentioned, we did only like 1/3 of what is supposed to be done, right? Right. I mean, इतने सारे गानों के खजाने हैं और सब बंधुजन ने इतनी अच्छे से perform किया. It was like totally awesome. Yeah. I truly enjoyed it. Absolutely. Absolutely. And thank you so much to each and every single one of you who took the time out and came and sang so beautifully. Badhujan, this is what Radio The Hotties is about. This is what Bay Area Buck Buck is about. And a big thanks and a big shout out. And I'm going to ask him to help us draw this to a close. And that is our very own our Bangla Babu, Bengali Babu, Babu Boshaik. So bataiye. Ashun. I also really enjoyed thoroughly, and first of all, I enjoyed not only this show, but my enjoyment started a couple of days back when Altu Baba told me that we need to prepare the content. So I started doing the researching and all those things, because I didn't see all the movies, but when I threw all those stories and all those background stories of those movies, I loved it actually. Even I also have my now notebook to watch those movies in my to-do list. But definitely I enjoyed thoroughly, and I would like to thank all the bandhus that those participated today. From my bottom of my heart, thank you very much for participating. Absolutely. And Bandhujan, I'm a crime fiction junkie. Yeah. And Altu Baba knows. I I'm go a junkie. searching for crime fiction, and I go searching for suspense and thrillers. She's a specifically crime fiction. I'm just a junkie. Okay? Yeah, he's just a junkie. Oh, ew, that's not a good thing. Can't help it. So today I got a whole bunch of movies that I'm going to sit down and watch, and hopefully we can do a movie night once all this shelter in place and everything eases up. But thank you so much कि आप हमारे शो में आज फिर से शामिल हुए. सभी को बोलना चाहती हूँ जो हमारे ऑन एयर हमारे साथ हैं, and also all our bandhus who've been Meenakshi ji all the way from Boston who's watching, Deepa Jorapur, Debalina, so many of our bandhus all over the Bay Area. Ruchit, thank you so much for Rachit. Thank you so much for joining us and also sharing your kind comments on Facebook. If you like this format, please do go ahead and put your comments down on our show. We would love to bring you more of these kind of entertainment shows, and we will keep it more and more exciting. But what's coming up, we will not tell you for next week. It's going to be a suspense. It's another amazing idea that our darling Mahima ji had, and it just popped into my head again. So we will bring that for you next week. But in the meanwhile, let's tell you, next hour onwards, we are going to be live on Facebook, which is with our Geet Mala. This is the show that we're going to be doing. So sunte rahiyega. We would be back in about 20 minutes, Altu Baba. That's right. In 20 minutes, we'll be back online, and if you want to participate in our Geet Mala, which includes Antakshari and singing and all the different types of games, you just have to go to facebook.com/GGC Radio. This has been Bay Area Buck Buck. हम सभी लोगों की तरफ से आपको हम बोल दे good night, शब्बा शब्बा खैर and a प्यार भरा.